नमस्कार दोस्तों, क्या बताती है हथेली। इनकी आयु 35 प्लस की है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं और लाइफ में कितने ज़्यादा अमीर बन पाएंगे, इन तमाम विषयों पर इनको जानना है। तो आपको एक चीज़ मैं आज के वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा। अगर आपकी हथेली पर रेखाओं की बनावट से ज़्यादा ऑथेंटिक आपके प्लानिटरी कंडीशंस हो, तो आप ये मान के चल लो कि आपने लाइफ में ना बहुत पैसा कमाते हैं। आप ये मान के चल लो कि अपने जीवन में पैसा इतना कमाते हैं कि आप रख नहीं पाते हैं। धन को लेके कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप इस हाथ पर गौर से देखिएगा ना, तो लगभग लगभग प्लानिटरी कंडीशंस, प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है। ग्रहों की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी है। शुक्र को ले लीजिए, मंगल को ले लीजिए, चंद्रमा को ले लीजिए, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट, सन, मरकरी को ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छे कंडीशंस में है। तो ये पहला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो यही हो गया। इस केस में आप मान के चल लो कि आपके लाइफ में धन आएगा। इस केस में आप मान के चल लो कि आपके जीवन में अत्यधिक धन आएगा। इस केस में आप मान के चल लो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा धनवान बनने वाले हैं। ये आपको बिल्कुल मान के चलना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। पहली चीज़ तो ये हो गई जो कि मैं देख पा रहा हूँ, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ। अब इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो प्लानिटरी कंडीशंस के साथ साथ ना रेखाओं की बनावट का बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। धन देने वाली रेखा, मान सम्मान देने वाली रेखा, जीवन में ग्रोथ कराने वाली रेखा, प्रगति कराने वाली रेखा, धन छीनने वाली रेखा, इन तमाम प्रकार की रेखाओं से हम तमाम प्रकार की गणनाएं करते हैं। जीवन पर प्रारब्ध को समझते हैं, जीवन के मतलब को समझते हैं कि आपका जन्म अध्यात्म के लिए हुआ है या आपका जन्म धन कमाने के लिए हुआ है या आपका जन्म मान सम्मान कमाने के लिए हुआ है। तो आपकी हथेली पर रेखाओं की बनावट किस बात का परिचय करा रही है और किस संदर्भ में चीजों को ले जा रही है, आज के वीडियो के माध्यम से इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यहां पर तो ये फेट लाइन जो है ना बड़ी अच्छी नजर आ रही है मुझे, बहुत स्पष्ट है और जीवन के अंतिम समय तक है। अगर मैं फेट लाइन की बनावट की बात करूं तो इधर साइड से भी गया है और फेट लाइन पर ना कुछ ट्रायंगल्स मुझे नजर आए हैं जो कि भाग्य रेखा के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा की बनावट भी त्रिशूलनुमा आकृति के साथ है। तो अब आप यहां पर से दो बात को समझना। अगर भाग्य रेखा मणिबंध से चले या फिर किसी भी एक पार्टिकुलर जगह से चले तो उसके बाद आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, क्योंकि भाग्य रेखा अपॉर्चुनिटी की रेखा, भाग्य रेखा धन की रेखा, भाग्य रेखा मान सम्मान बढ़ाने वाली रेखा, तमाम प्रकार की रेखाओं को हम भाग्य रेखा के रूप में संबोधित करते हैं। और आपके हाथ पर जो भाग्य रेखा है ये बिल्कुल धन देने वाली रेखा मानी जाएगी। ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देने वाली रेखा मानी जाएगी। ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देने वाली रेखा समझी जाएगी। तो आप अच्छे खासे धन को कमाएंगे, आप मान सम्मान को कमाएंगे, आप अपॉर्चुनिटी को कमाएंगे और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ को, प्रगति को प्राप्त करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि आपकी भाग्य रेखा उच्चतम भाग्य रेखा में शुमार है। आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी की कमी, कभी भी अपॉर्चुनिटी में दिक्कत, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को कभी भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लाइफ में निरंतरता के साथ आगे ही बढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सूर्य रेखा, सूर्य रेखा को जब मैंने देखा स्पष्टता के साथ तो बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक वे में थी। यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल्स था। फिर आप इस यहाँ पर गौर करिएगा ना तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल्स था। यहाँ पर एक स्क्वायर दिखा जो कि सामान्य स्तरीय नहीं माना जाएगा, बिल्कुल कॉमन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर भी एक गजब का ट्रायंगल दिखा जो कि मज़ेदार है। पूरे पूरे रेखा भी बड़ी स्पष्ट है, बड़ी अच्छी है, इधर भी नजर आ रही है मुझे, बहुत आला, बहुत अद्वितीय, चमत्कारी। तो अगर सूर्य रेखा पर किसी भी प्रकार से त्रिभुज दिख जाए, सूर्य रेखा पर किसी भी प्रकार से चतुर्भुज दिख जाए, सूर्य रेखा पर किसी भी प्रकार से अच्छी खासी मत्स्य की स्थिति दिख जाए, तो ये आपके लाइफ में बड़े सम्मान, बड़े ग्रोथ, बड़ी उन्नति का परिचय कराते हैं। फिर आप यहां पर देखिएगा तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है। स्पष्टता के साथ ये क्लैरिटी मिल रही है मुझे कि आप बहुत ज्यादा अमीर बनते हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रगति व धन लाभ को प्राप्त करके जीवन पर बड़े मुकाम पर जाते हैं। इसकी क्लैरिटी मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बुद्ध रेखा बहुत स्पष्ट है, धन त्रिभुज के साथ है, मतलब लाइफ में पैसा आता है, मतलब लाइफ में अत्यधिक धन आता है, जीवन में बहुत प्रगति करते हैं आप, जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं आप, जीवन में बहुत ज़्यादा धन लाभ को प्राप्त करते हैं आप। लाइफ लाइन पर गौर किया जाए तो लाइफ लाइन यहाँ पर से चली है बहुत क्लियर वे में।
थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर धूमिल दिखा, लेकिन हो सकता है फ़ोटो में ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर धूमिल होगा तो आपको इसका रेमेडी करना है, इसके लिए आपको जाना है। मैंने कुंडली देखा तो थोड़ा-सा 55 से लेके 60 के बीच में थोड़ा गड़बड़ था, बट यहाँ पर एक ट्रायंगल था। लेकिन ये कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ समय तक आते-आते ये विज़िबल भी हो जाएगी, इसके में स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, तो कोई ख़ास नेगेटिविटी मैं इसको नहीं मानूँगा, ना समझूँगा। ये कुंडली में वैसे कोई ख़ास दिक्कत मुझे नज़र आ नहीं रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। साइड से मंगल रेखा भी गई है, तो बहुत हद तक बचाव कराती है। पामिस्ट्री का मतलब होता है सही जानकारी देना, ना कि डराना। ना कि डराना, क्योंकि आयु किसी के हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर के अनुसार आप जीते हैं, मरते हैं, तो वो उस पर टिप्पणी करना अनुचित है। अच्छा काम करिए, अच्छे लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए, इसके ज़्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को अगर थोड़ा आप समझिएगा ना, तो चंद्रमा आप गौर करिए, बहुत अच्छा है, बट स्टार्टिंग फेज से थोड़ा सा गड़बड़ है। शुरुआती दौर में 35 साल तक संघर्ष में रहता है, लेकिन उसके बाद आप ग्रोथ करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा राहु रेखा हाथ पर भी दिखा मुझे, जिसको आपको बिल्कुल रेमेडी के लिए जाना चाहिए, जिसके हेतु, क्योंकि ये आपको स्पेशली तनाव दे सकता है, ये आपको स्पेशली परेशान व हताश व निराश कर सकता है। इसके बाद कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का है उसका उपाय कर लिया जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो माइंड लाइन बहुत अच्छी है, दिमाग तो बहुत बहुत शार्प है आपका, बहुत तेज दिमाग है आपका। फिर आप देखो तो यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है, लाइफ लाइन पतली है, स्वस्थ रहते हैं, नो डाउट, और तकरीबन 23-24 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो गए, प्रोग्रेस लाइन अच्छी रही है। हाँ, थोड़ी राहु रेखा भी हाथ पर ज़्यादा रही है, तकलीफ देती है, बट आगे भी लाइफ लाइन मुझे कोई खास दिक्कत में नजर आ नहीं रही है। आगे भी जीवन रेखा मुझे कोई खास परेशानी में नजर आ नहीं रही है। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल्स हैं जो बिल्कुल नेगेटिविटी को दूर करने का पूरा कोशिश करता है, और लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहता ही रहता है। मनी मैनेजमेंट की लाइंस पर अगर आप विचार करेंगे, गौर करेंगे, तो वो भी कॉमन नहीं है। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। थोड़ा टेंशन से संदर्भ में हो सकता है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। इधर भी थोड़ा सा मुझे टेंशन दिख रहा था, हाँ, थोड़ा चिंता मई स्वभाव या फिर चिंता करते हैं, बट शुक्र मंगल ओवर द टॉप अच्छा है। शुक्र मंगल ओवर द टॉप बहुत मजेदार कंडीशन में है। एक जबरदस्त हमें स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति जी भी सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महात्माकांक्षी बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेंथ कितना अच्छा है आपकी उंगलियों में, तो आपका आपके अंदर का भी स्ट्रेंथ को ये बता रहा है कि आप अंदर से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक्पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। बृहस्पति बढ़िया है, तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। हृदय रेखा भी काफी अच्छी नजर आ रही है मुझे, काफी अच्छी। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक विष्णु योग का फॉर्मेशन भी है, नियमबद्ध रूप से कार्य करते हैं, और जो भी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और बहुत कुछ करने वाले होते हैं, वो नियमबद्ध रूप से ही कार्य करते और चलते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लो तो एक स्पष्ट नजर आ रही है, भाग्य रेखा बहुत आला, आगे भी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया चल रही है, यहाँ से भी दिख रही है मुझे। मतलब 2-3 ब्रांचेस के साथ है भाग्य रेखा, मतलब भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, भाग्य रेखा तो उच्चतम क्वालिटी की है। यहाँ पर एक ट्रायंगल, इधर भी एक स्क्वायर दिख रहा है, मजेदार, एक चमत्कारी रूप में नजर आ रही है सूर्य रेखा, यहाँ पर पूरे पुण्य रेखा गजब, यहाँ पर एक और ट्रायंगल मजेदार, यहाँ पर एक और दिख रहा है मुझे। सूर्य रेखा ने एक वीनुमा आकृति बनाया, ये भी कोई कॉमन नहीं है, ये भी कोई सामान्य नहीं मानी जाएगी। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी नेक्स्ट लेवल होता है, पराक्रम नेक्स्ट लेवल होता है, समर्पण के साथ कार्य करना आप जानते हैं, और समर्पण के साथ आप कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो स्पष्ट नजर आ रही है बुद्ध रेखा, जो कि धन त्रिभुज का निर्माण किया, पैसा लाइफ में बहुत आता है, अत्यधिक धन आता है, तो धन को लेके भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। ये कुछ यात्रा की रेखा है, लाइफ में यात्राएं बनी रहती, एक मत्स्य का चिन्ह भी है, जीवन में अत्यधिक धन लाभ को भी ये बताता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बना रहेगा, जब भी लाइफ में धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगी, तो धन को लेकर भी दिक्कत नहीं है। ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण आज दिखाना चाहता है, नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।